किसान भाइयों, धान की फसल रोपाई के बाद 30 दिन, 40 दिन या 50 दिन के आसपास हो चुकी है। इस समय पर धान में कुछ इम्पॉर्टेंट काम सभी किसान भाइयों को करना चाहिए। कुछ ऐसे काम होते हैं जिनसे उत्पादन पर काफ़ी यहाँ पर असर पड़ता है, जिससे कि धान की फसल है उसमें कल्लों की जो भरमार हो और फसल कीट एवं रोगों से दूर रहे और फसल हरी भरी किसान भाइयों बनी रहें और धान का जो उत्पादन है वो भी ज़्यादा निकले। वीडियो को पूरा देखिए। जो किसान भाई चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर कीजिए। तो चलिए जानते हैं किसान भाइयों, धान की फसल 30 दिन, 40 दिन या 50 दिन की हो चुकी होती है तो ये समय धान की कल्लों को बढ़ाने का आखिरी समय होता है, क्योंकि इसके बाद धान की फसल की गबोट अवस्था प्रारंभ हो जाती है। जो भी कार्य आप कर रहे हैं इसी समय पर कर लीजिए, बाद में आपको कोई भी कार्य करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसान भाइयों, और धान में ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का विकास होगा, बेहतर फुटाव देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, जो पहला काम आपको करना होता है, इस समय पर धान में किसी भी एक कीटनाशक का प्रयोग करना होता है। जैसा कि धान की फसल में किसान भाइयों बहुत सी खादों का प्रयोग करते हैं, स्प्रे के माध्यम से करते हैं, दानेदार के माध्यम से करते हैं और बहुत सी खादों का प्रयोग किसान भाई करते हैं। लेकिन जड़ों को स्वस्थ रखना भी किसान भाइयों ज़रूरी होता है। जड़ों के पास में छोटे छोटे सफ़ेद रंग के कीट वहाँ पर पनप जाते हैं, जड़ों को काटने वाले कीट लग जाते हैं जो जड़ को नीचे से काट देते हैं। अगर जड़ें कमज़ोर रहेंगी, जड़ों में कीट लग जाएगा तो पौधा उतना ज़्यादा भोजन नहीं बना पाएंगे, जिससे फसल कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए धान में आप कोई दानेदार जो कीटनाशक आते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो वर्टाको, फैटेरा और बहुत सारे कीटनाशक आते हैं जो दानेदार आते हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। उनका प्रयोग जो आपको करना है तो अच्छी ढंग से अच्छा जो दानेदार कीटनाशक आता है उनका प्रयोग किसान भाइयों करना है। इसके अलावा दूसरा काम किसान भाइयों करना है यूरिया का सही तरीके से प्रयोग। किसान भाइयों, धान में पहली यूरिया रोपाई के 10 से 12 दिन के आसपास दे देते हैं, दूसरा यूरिया 20 से 25 दिनों पर दे देते हैं और जो लास्ट यूरिया आप बचा कर रख लेते हैं वो यूरिया 30 दिन, 40 दिन या 50 दिन की धान की जो फसल हो जाती है उस समय आपको देना चाहिए। यानी कि गबोट अवस्था के पहले यूरिया दे देना है, जिससे पौधे में नाइट्रोजन की कमी जो होती है पूर्ति हो जाती है। अगर पौधा शुरुआत से ही अच्छे से ग्रोथ करेगा तो पौधे में भोजन भी अच्छे से बनेगा, कल्लों का बेहतर विकास होगा, फसल में हरापन रहेगा, जिससे बालियां अच्छे से विकसित होंगी और जो धान का उत्पादन है वो भी ज़्यादा किसान भाइयों देखने को मिलेगा। तो जितना भी यूरिया आप देना चाहते हैं इसी समय पर आप दे सकते हैं। इसके अलावा धान की ग्रोथ हो रही है और धान में कल्लों का विकास कम हो रहा है तो आप धान में पाटा भी लगा सकते हैं, जिससे मिट्टी की जो ऊपरी सतह है थोड़ा उखड़ जाती है, पौधों को पर्याप्त नमी और प्रकाश हवा मिल जाती है, पानी का संचार भी बेहतर तरीके से हो जाता है। धान में जो पौधे के पास मिट्टी है ढीली हो जाती है, जिससे धान में कल्लों को बढ़ाने के लिए यह तरीका बहुत ही किसान भाई अपनाते हैं। ऐसा तरीका भी अपना सकते हैं। आप जब पाटा लगाते हैं तो दोनों दिशाओं में आप पाटा लगा सकते हैं, जिससे पौधे के पास थोड़ा सा दराज हो जाती है और वहाँ पर जो हवा प्रकाश लगता है तो कल्लों का विकास किसान भाइयों ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यह तरीका भी किसान भाई, बहुत से किसान भाई अपनाते हैं। आप भी यह तरीका अपना सकते हैं। तो आप भी धान में पाटा लगा सकते हैं अगर लगाना चाहते हैं। तो ये आखिरी लास्ट समय है किसान भाइयों। इसके बाद धान गबोट अवस्था में चला जाता है, उसके बाद आप पाटा लगाएंगे तो धान की फसल में काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। इसलिए धान में पाटा लगाने का काम भी आप इसी समय पर कर सकते हैं। अब बात आती है जो चौथे सबसे ज़रूरी काम के बारे में। तो किसान भाइयों, सबसे ज़रूरी काम ये है जड़ों के विकास के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों का आपको प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, धान की गबोट अवस्था से पहले जितना पोषक आपको पोषण देना है, पौधे को देना है, आप दे सकते हैं, क्योंकि गबोट अवस्था में पौधे में भोजन बनाना शुरू हो जाता है। बालियां गबोट के अंदर, तने के अंदर बन जाती हैं
और जो भी ग्रोथ प्रमोटर आपको यहाँ पर जड़ों के विकास के लिए खाद देना चाहते हैं, जैसे सागरिका है, बायोवीटा है आदि बहुत सारे आते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों युक्त खाद देना है आपको। ह्यूमिक एसिड जड़ों के विकास का काम तेज़ी से करता है, ये आप दे सकते हैं। तो आप इसी समय पर इस सारे काम आपको यहाँ पर कर लेना है। गवोट अवस्था के पहले पहले ये सारे काम आपको यहाँ पर कर लेना है, क्योंकि इसके बाद गवोट अवस्था होती है। गवोट अवस्था में खादों का प्रयोग करने से आपको वहाँ पर किसान भाइयों उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। जो मिट्टी में आप वहाँ पर खाद नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि जब गवोट अवस्था हो जाती है, जब हमारी धान की फसल 50 दिन के आसपास हो जाती है, उसके बाद गवोट अवस्था वहाँ पर किसान भाइयों चला जाता है, जिससे वहाँ पर कोई भी आपको यहाँ पर जो खाद या डालना है तो स्प्रे के माध्यम से किसान भाइयों यूज करना होता है। तो किसान भाइयों इससे पहले आपको यहाँ पर जो भी खाद कुछ डालना है आपको मिट्टी में, वो डाल सकते हैं। धान की रोपाई से धान जो हमारा 30 दिन 40 दिन या 50 दिन के मध्य हो जाता है, तो ये सारे उसके बीच में आपको ज़रूरी काम किसान भाइयों प्रयोग में ला सकते हैं, जिससे धान के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, धान में कल्लों को बढ़ाया जा सकता है, धान में फुटाव ज़्यादा आता है और पौधे में आपको यहाँ पर पैदावार ज़्यादा किसान भाइयों निकलती हैं, बालियाँ लंबी आती हैं और मोटी आती हैं, और किसान भाइयों दाने का भराव भी अच्छे से होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ किसान भाइयों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ।